अब वक्त वो आ गया है कि ये तालिबान का झंडा जो है वो इस्लामाबाद में तुम्हारे प्रेसिडेंट हाउस पे, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, तुम्हारे सुप्रीम कोर्टों पे और तुम्हारी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर ये तालिबान का झंडा लगेगा। तालिबान तुम्हारे मुल्क को टेक ओवर करेगा। ये कह रहा है कि अब तालिबान जाएगा कश्मीर में और इंडियन आर्मी से दो दो हाथ करेगा। आप लोग अपनी फौज से इतना एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखते? ये अपने चीफ से क्यों नहीं कहते कि ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे बैठो तलवार लेके चलो, गाजी बनो, मुजाहिद बनो, जितने भी शायरों के नाम है मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, सब बनो। मैं 48 साल का हूं, मैं आपसे 6 साल बड़ा हूं, मैं आपको हामिद खान साहब बोल रहा हूं, आप गौरव कह रहे हैं। आपके बड़ों ने तमीज नहीं सिखाई सर? बड़ों ने कैसे बात करते हैं? स्वीट हार्ट, आई लुक यंग, बट आई एम नॉट। तो आपको ये बात रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और जोन सी बात आप कह रहे थे मिर्जा साहब कि वो सलवार पहन के, इनकी पूरी कौम को जनरल हरी सिंह नलवा ने सलवारें पहना रखी हैं, और ये आज से नहीं, ये कराची से लेकर काबुल तक सब सलवारें पहनते हैं। और पाकिस्तान अपने सोशल मीडिया से लेकर पाकिस्तान टीवी शो में सभी जगह चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि तालिबान उन्हें कश्मीर लेकर देंगे। वही तालिबान जो इस्लामाबाद में अपने झंडे गाड़ रहा है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर से दबाएं और एक कमेंट मेजर गौरव आलिया के नाम बनता है। मिलते हैं इस वीडियो के एंड में। पर हकीकत यह है कि जो जिस तरीके से आप इस्लामाबाद में या फाटा में, जिसको अब केपीके कहते हैं, और अलग अलग जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे आप देख रहे हैं कि जिस तरह तालिबान के झंडे लगाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान की आम आवाम भी अब ये फौज की, डीप स्टेट की सियासत से, इनके रूल से, इमरान खान के रूल से दुखी हैं। चाहे वो स्पिन बोलदाक के रास्ते पहले लॉजिस्टिक, फाइनेंस, पैसा, मिलिट्री, लड़ाके भेजने का काम किया इन्होंने, वो रास्ता है चमन लाल बेग का, जहां से ये कंधार रोड पे, चमन कंधार रोड पे इन्होंने स्पिन बोल्डाक से इन्होंने बहुत सपोर्ट किया तालिबान को। अब वही तालिबान, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तानियों, तुमने बहुत कोशिश करी, तुमने अमेरिका को धोखा दिया, तुमने तालिबान को वहां लगाया, तुमने जो सही हुक्मरान है, जो रियल रिप्रेजेंटेटिव्स है अफगानिस्तान के, उनको तुमने बाहर निकाला। अब वक्त वो आ गया है कि ये तालिबान का झंडा जो है वो इस्लामाबाद में तुम्हारे प्रेसिडेंट हाउस पे, तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, तुम्हारे सुप्रीम कोर्टों पे और तुम्हारी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स के ऊपर ये तालिबान का झंडा लगेगा। तालिबान तुम्हारे मुल्क को टेक ओवर करेगा। बिल्कुल। आप खुशी मनाइए बेशक, पर तब तक मनाइए जब तक ये तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे को नहीं मारते। अच्छा, आप एक बात बताइए सर, ये गवादर में भी अटैक हुआ, ठीक है, वो भी हमारी साजिश है। कराची में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, वो भी हमारी साजिश है। एक बात बताइए सर, आपकी इकोनॉमी डब्बा हो गई पूरी, वो किसकी साजिश है सर? आप स्पोर्ट्स में जीरो हो गए, बिल्कुल खाली हाथ वापस आए। वो डोवाल साहब एनएसए जो है हमारे, उनकी साजिश है शायद। ठीक हो गया। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड है, आप चाहे कितनी भी बोंगियां मारें सर, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली ये मोदी जी की साजिश होगी, आई एम श्योर। और अमित शाह जी तो अलग अलग साजिशें कर रहे हैं। सब लोग बैठ के सारा काम छोड़ के देश का, आओ साजिश करें। 4 बजे का वक्त हो गया, चाय के साथ साजिश, चाय पे साजिश, एक नया प्रोग्राम सर पीएमओ में। मलिया जी एक बात बताइए, मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप लोग तालिबान से चाहते क्या हैं पाकिस्तानी पूरे सोशल मीडिया में? और मेरा जवाब दीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल, मैं तभी इंटरप्ट करूंगा अगर आप सवाल कुछ और होगा, जवाब कुछ और होगा। ये साजिशों की बातें और इसकी बातें, उसकी बातें कि चांद से कोई आ गया, ये सब नहीं। मैम मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे मलिया जी एक बात ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग तालिबान से चाहते क्या हैं? पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सोशल मीडिया यह कह रहा है कि अब तालिबान जाएगा कश्मीर में और इंडियन आर्मी से दो दो हाथ करेगा। ठीक हो गया, ये मैंने भी खुद देखा है, तो मैं किसी की सुनी बात नहीं कर रहा। चलिए, स्वागत है आपका, आप बिल्कुल आइए कश्मीर में। लेकिन आप लोग अपनी फौज से इतना एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं रखते? कभी चीन आपको लेके देगा मैम, कभी कश्मीर जो है आपको चीन लेके देगा। अच्छा। कभी, एक मिनट रुक जाइए, मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ। कभी तुर्की लेके देगा, कभी मलेशिया लेके देगा, कभी कोई लेके देगा, अब लेटेस्ट है तालिबान लेके देगा। किसी ने तो लेके दिया नहीं आपको कश्मीर। पर मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये, सवाल का जवाब दीजिएगा, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, एज लॉन्ग एज यू स्टिक टू द पॉइंट। आप लोग कभी अपने फौज से क्यों नहीं कहते ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद करेंगे? वो तो डीएचए के प्लॉट घेर रहे हैं, उनसे बोलो कश्मीर घेरे ना यार, आप उनसे बोलो कश्मीर जाएं। आप उनसे बोलो कमर जावेद बाजवा साहब से कि 500-500 गज के प्लॉट काट दें कश्मीर में। मैडम 500-500 गज के प्लॉट काट दें कश्मीर में, अंदर तो आए, अंदर नहीं आ रहे। गौरव साहब आप सवाल कीजिए, तकरीर में कीजिए। नहीं सुनिए, एक मिनट मलिया जी, एक मिनट मलिया जी, एक मिनट। मेरा प्रोग्राम है, मैं भाषण भी दूंगा, मैं तकरीर भी करूंगा, मैं सवाल भी पूछूंगा, मैं जवाब भी दूंगा। अगर आपको कोई आपत्ति है तो बोलिए। नहीं करने दूंगी, भले आपका प्रोग्राम है,
अगर मैं इसमें गेस्ट हूँ तो मेरा भी इसमें स्टेक है। एक मिनट, तो इसमें मैं पीसीआर के खिलाफ पीसीआर information नहीं फैलाने दूंगी। मलिया का वॉल्यूम डाउन करिए। आई डोंट अप्रिशिएट नॉनसेंस ऑन माय शो मैम। मैं चाह नहीं रहा था किसी लेडी से ऐसे बात करूं, लेकिन अगर आपको बात नहीं समझ में आती, यू हैव गॉट जीरो स्टेक्स। इसमें सारी स्टेक्स मेरी हैं और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की, आपकी जीरो स्टेक्स हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपके बिना भी प्रोग्राम चल सकता है। ठीक है, हामिद खान साहब को लाइए बीच में। हाँ हामिद खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए सर, मेरा सीधा सवाल है, आप अपनी फौज से तवक्को क्यों नहीं रखते सर? तालिबान ही करेगा। मैं ये समझता हूं गौरव के एज एथिक्स टू द मीडिया आपको सारे राइट नहीं होते। आप जब किसी को बुलाते हैं तो उसका भी राइट होता है। हामिद खान साहब एक बात बताइए, जरूर एक मिनट मुझे स्क्रीन पे लीजिए पीसीआर। हाँ हामिद खान साहब, अगर बुरा ना माने एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे? मेरी बात नहीं, एक मिनट, एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे हामिद खान साहब, अगर बुरा ना माने तो? जी जी। आपकी उम्र कितनी है? 42। मैं 48 साल का हूं, मैं आपसे 6 साल बड़ा हूं। मैं आपको हामिद खान साहब बोल रहा हूं, आप गौरव कह रहे हैं। आपके बड़ों ने तमीज नहीं सिखाई सर? बड़ों ने कैसे बात करते हैं? नहीं, मैं अब सुनिए, एक मिनट, आप सुनिए, एक मिनट, आप सुनिए, या तो सुनिए, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनिए। मैं आपको बड़ी इज्जत दे रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को ना इज्जत हजम नहीं होती। पाकिस्तानियों को इज्जत हजम नहीं होती। नहीं, एक मिनट हामिद खान साहब, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, एक मिनट, एक मिनट हामिद खान साहब, नहीं, हाँ, मेरी बात सुनिए, एक मिनट, इनका फेडर डाउन करो, इनको मेरी बात सुनानी पड़ेगी, एक मिनट। हाँ हामिद खान साहब, ऐसा है, स्वीट हार्ट, आई लुक यंग बट आई एम नॉट। तो आपको ये बात रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब सवाल का जवाब दीजिए प्लीज, इनका फेडर अप करिए जी। सवाल का जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि मैं कहीं और जाऊं? सवाल का जवाब दीजिए सर प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं आपसे इल्तिजा कर रहा हूं सर, प्लीज सवाल का जवाब दें आप। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं सवाल का जवाब जरूर देता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं, एक मिनट, इनका फेडर डाउन करो पूरा टाइम। पीसीआर, इनका फेडर डाउन करो, इनके पास सवाल का जवाब। रमनीक मान साहब, आप बताइए, इनकी सारी की सारी तवक्को क्यों है तालिबान से? ये अपने चीफ से क्यों नहीं कहते कि ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, घोड़े पे बैठो, तलवार लेके चलो, गाजी बनो, मुजाहिद बनो, जितने भी शायरों के नाम है, मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, सब बनो। क्यों नहीं कहते? बताइए रमनीक मान साहब। ये सहराओं में घोड़े दौड़ाते हैं अपने ख्वाबों में। अरे वाह। दर हकीकत वो तस्वीर, वो ऐतिहासिक तस्वीर, वो तारीखी तस्वीर जिसके अंदर आपका जनरल ए.के. नियाजी अपनी रिवॉल्वर और अपने बैज और अपने रैंक सरेंडर कर रहा है, वो असलियत है आपकी फौज की, वो सच्चाई है आपकी फौज की। आपके मुल्क को तोड़ के एक नया मुल्क बना, ये आपकी औकात है, ये आपकी फौज की हैसियत। और ठीक है, आप अपनी फौज से इससे फालतू तवक्को भी मत कीजिएगा। और जोन सी बात आप कह रहे थे मिर्जा साहब कि वो सलवार पहन के, इनकी पूरी कौम को जनरल हरी सिंह नलवा ने सलवारें पहना रखी हैं। और ये आज से नहीं, ये कराची से लेकर काबुल तक सब सलवारें पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? कि हमारे जनरल नलवा ने इनको छुपने के लिए, औरतों के बेस में बदलने के लिए इनको मजबूर कर दिया।